जब मार्च के बाद में जुपिटर डायरेक्ट होगा तब जो है आपको ये मनी इकोनॉमी वाइज चेंजेस आना स्टार्ट होगा, तब गोल्ड प्राइस में हाइक आना आपको दिखेगा, तब मार्केट वॉलेटाइल होना स्टार्ट होगी। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, ग्रोथ का कारक है, तो जब वो डायरेक्ट होगा तब आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। उथल पुथल मचाएगा भी। आप चाहें तो मैं डेट बता दूंगी उस समय, तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं बिल्कुल सोच समझकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉस के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मतलब मार्केट ऐसा हो ये डेट है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हायर एजुकेशन जो बाहर ले रहे हैं या सीख कर रहे हैं, वो किस तरह के प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हो रहे हैं कि उनको करना चाहिए इस साल परस्यू या आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए? आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। सैटर्न अभी डायरेक्ट हुआ है लेकिन अभी स्लो मूवमेंट में है, तो वो भी फेब एंड से थोड़ा सा उसका मूवमेंट बदलेगा। इसके साथ में ईयर एंड में ही केतु और राहु का गोचर होगा। ये सारे जो इक्वेशंस बन रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मार्केट को वॉलेटाइल करेगा। बाहर की बात करूं, मैं दूसरी कंट्रीज की बात करूं अदर देन इंडिया, क्या कोई मेजर इवेंट दिख रहा है अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल और सेलेस्टियल पैटर्न्स की बात करें? जब भी राहु शतभिषा में आता है तो जेनजीज, जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा मैं बोलूँगी ट्रिगर करता है। दोस्तों, आज हमने 2026 को, उसके प्रेडिक्शंस को एक नए लहजे से, एक नए तरीके से समझा है। हमने एक नया एस्पेक्ट एक्सप्लोर किया है। भारत के लिए ये साल कैसा रहने वाला है और ग्लोबली अलग अलग देशों के रिलेशंस भारत के साथ कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ मेजर इवेंट्स देखने को मिलेंगे भारत के अंदर, हमने इसमें ये भी डिस्कस किया है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ माधवी। इस पॉडकास्ट में हमने जो भी प्रेडिक्शंस डिस्कस किए हैं सारे के सारे रिसर्च बेस्ड हैं और एस्ट्रोलॉजिकल और सेलेस्टियल पैटर्न्स पे इन प्रेडिक्शंस को दिया जाता है। इनसे डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अवेयर होने की। यूथ के लिए ये साल बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। हमने इसमें सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर किया है कि भारत कैसे अपने ग्रोथ के नए आयामों को गढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आकाशिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड renowned numerologist रितिका बजाज मैम का। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री टुडे। थैंक यू सो मच माधवी जी। अभी जो हमने ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया उससे हमें पता चला कि 2026 क्या कुछ नया लेकर के आ रहा है और क्या कुछ देखने को मिलेगा ग्लोबल फ्रंट पे, इंडियन फ्रंट पे, और किस तरह का साल रहेगा। पर्टिकुलरली अगर हम राशियों की बात करें, एसेंडेंट्स की बात करें, क्या कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, सेलेस्टियल पैटर्न्स बन रहे हैं या ट्रांजिशंस देखे जा रहे हैं, गोचर देखे जा रहे हैं जो बहुत ही डीपली इम्पैक्ट करेंगे इंडिया पर और हमारी लाइफ पर। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करते हैं ना वो कुछ मेजर प्लैनेट्स करते हैं, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया। बहुत टाइम से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि जुपिटर अतिचारी हो गया, जुपिटर अतिचारी हो गया। अतिचारी मतलब फास्ट मूव करने लगा, लेकिन अभी जुपिटर रेट्रो है, वक्री है। तो जुपिटर 11 मार्च तक वक्री रहेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक चेंजेस की उम्मीद ना करें। सैटर्न पाइसेस में है, पता ही है सैटर्न पाइसेस में अभी 28 नवंबर 2025 के बाद से डायरेक्ट हुआ है, स्लो मूव कर रहा है, तो बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस 3 महीने में नहीं आने वाले। इसके बाद में मार्च मिड से अप्रैल तक जब जुपिटर डायरेक्ट होगा उस वक्त मार्केट वॉलेटाइल होगी, जो हम बात आगे करेंगे ही। मार्स, मरकरी, वीनस अभी कॉम्बास्ट हैं और ये 53 डेज तक कॉम्बास्ट रहेंगे, मतलब ये 3 महीने मार्च तक का टाइम आ गया। तो जो लोगों को लग रहा है ना कि 2026 आते ही कुछ अचानक से बिल्कुल ही बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्लो ग्रोथ का साल है, स्टेडी ग्रोथ का साल है, डिसिप्लिन का साल है और डिसीजन मेकिंग का साल है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कब एनकेश करना है, कैसे एनकेश करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। साल के अंत में ही राहु केतु का गोचर देखा जा रहा है, तो अचानक से कुछ नई चीज़ें चेंज नहीं होगी। जब मार्च के बाद में जुपिटर डायरेक्ट होगा तब जो है आपको ये मनी इकोनॉमी वाइज चेंजेस आना स्टार्ट होगा, तब गोल्ड प्राइस में हाइक आना आपको दिखेगा, तब मार्केट वॉलेटाइल होना स्टार्ट होगी। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, ग्रोथ का कारक है,
तो जब वो डायरेक्ट होगा तब आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, उथल पुथल मचाएगा भी। और जैसे ही जुपिटर की एंट्री होगी माघा में, माघा नक्षत्र में, जी। आप देखेंगे उस समय तो मैं आपको बिल्कुल ये बोलूँगी, आप चाहे तो मैं डेट बता दूंगी, उस समय तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं बिल्कुल सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉस के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मतलब कौन मार्केट सी ऐसा डेट्स है हो मैम? मैं ऑडियंस के आपको लिए मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी डेट्स हैं। ये डेट है 31 अक्टूबर से 25 जैन 2027। 31 अक्टूबर से 25 जैन। यस, बीच में मार्च से जून तक भी एक टाइम आएगा, ओके। मतलब 2026 में मिड मार्च से लेकर मिड जून तक भी मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस बनते हैं। इसके बीच में जो पीरियड है, जून से 31 अक्टूबर तक का पीरियड जो है, इसमें तो भी फिर भी थोड़ा सा स्टेबल दिखेगा, स्टेगनेंट दिखेगा। जी। लेकिन इन दो जो डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ मंथ्स, तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर करना ही है तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं जाएंगे। तो ये जो पीरियड्स अभी आपने बताया, इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पर पूरे अपने होशो आवाज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा एक गलत स्टेप आपका लॉस करा दे। मैम 2026 की एनर्जी कलेक्टिवली, क्योंकि आप खुद ही एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि 2026 की एनर्जी किस तरह की है। सूर्य का साल माना जा रहा है, अबंडेंस लेकर के आ रहा है, तो लोगों को जानने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि 2026 उनका कलेक्टिवली कैसा निकलेगा? 2026 आपने सही कहा, सूर्य का साल है। सूर्य बहुत डिसिप्लिन रहता है, सूर्य बहुत एक अपना रूल्स फॉलो करता है, कि जैसे डिसिप्लिन फॉलो करता है, सुबह उठना है तो उठना है, सुबह निकलना है तो निकलना है। अब मौसम बदल जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सूर्य अपने टाइम पर निकलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हर काली रात के बाद एक नया दिन आता ही आता है। तो ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो 2026 है, तो अभी तक जो लोग मेहनत कर रहे थे, एक तरीके से हार चुके हैं कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, जिनकी लाइफ स्टेगनेंट हो गई थी, स्टक हो गई थी, उनके लिए 2026 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। वैसे भी 2026 नंबर 1 पर आता है, सन का साल माना जाता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी। लेकिन मैं इसके साथ ये भी यहाँ पर बोलूँगी कि 2026 इनफैक्ट ये शुरू हो गए, रिसेशन भी लेकर आएगा। एंड स्पेशली उनके लिए ये साल थोड़ा सा टर्बुलेंस वाला रहेगा जो अपने देश से बाहर हैं। ये ग्लोबली भी आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग, मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनको वहाँ से एक्चुअली मेंटली भी इतना प्रेशर दिया जा रहा है, और उनके अब सितारे भी ऐसे बोल रहे हैं कि आपको अपने देश वापस आ जाना चाहिए। तो देश वापसी का एक साल ये है, आप जहाँ पर भी हो, अगर आपको लगता है कि ये सही टाइम है, आपको अपना जॉब छोड़कर इंडिया में वापस आ जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए। इंडिया के लिए ओवरऑल ये ग्रोथ का साल माना जा रहा है, अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। सो मैम, आपने बोला कि जो लोग बाहर हैं उनको अपनी कंट्रीज रिलोकेट कर देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि रिसेशन आ रहा है, प्रेशर ही ऐसा बनाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि यहाँ के लोगों को बाहर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप वैसे भी थोड़ा सा डेटा निकाल कर देखें तो यूएस में मैक्सिमम जो बाहर के लोग हैं वही काम करते हैं। यूएस के अपने लोग उतने वर्कोहॉलिक होते ही नहीं हैं, तो बाहर के लोग काम कर रहे हैं। और अभी भी उनके यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो मतलब जॉब के लिए है, ज़रूरत है, बट दे आर नॉट एंटरटेनिंग नाउ। वो निकाल रहे हैं या वो वीज़ा ही अप्रूव नहीं होने दे रहे हैं। बट जो बैठा है वहाँ यूएस में, उनका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग उनका अलग दिशा में चलता है, कई दिशा में चलता है। इज़ अ वेरी क्लेवर मैन। तो कब कौन सी पॉलिसीज़ ले आएगा कोई भरोसा नहीं है। तो बेटर है, ये रिसेशन का टाइम शुरू हो गया है और वहीं से शुरू हो रहा है, तो अपनी अपनी जॉब, अपना अपना इनकम, वेल्थ अक्यूमुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। मैम, अभी रिसेंटली हमने एक केस देखा, जैसे आपने बोला कि पलायन की स्थिति आ सकती है, तो पलायन देखा भी गया अभी लास्ट ईयर में। उसके लिए क्या लोगों को ज़्यादा सक्रिय रहने की ज़रूरत है? क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर करियर पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हायर एजुकेशन जो बाहर ले रहे हैं या सीख कर रहे हैं, वो किस तरह के प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हो रहे हैं कि उनको करना चाहिए इस साल परस्यू, या आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए? आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, परस्यू नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर्स भी होंगे, मतलब रेसिज्म जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं और चल रही हैं, शुरू हो चुका है। तो अभी क्योंकि जुपिटर भी आप देखें, उसकी भी दशा बदल रही है, उनकी भी चाल बदल रही है।
सैटर्न अभी डायरेक्ट हुआ है, 28 नवंबर तक रेट्रो था, हालांकि स्लो स्टेडी ग्रोथ देगा वो। लेकिन जो अब इसी साल में 2026 में ही राहु केतु का भी एक्टिवेशन है जी। तो ये जो चीजें हैं ये इमोशंस को ट्रिगर करेंगी, ये रेसिज्म को लेकर आएंगी, मतलब लोगों के बीच में ना मेरा देश मेरे लोग वाली फीलिंग ज़्यादा आएगी। तो ये बेटर है जो बाहर मैं बोल भी रही हूँ, अब तो मैं जो प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, जिनकी भी कंसल्टेशंस ले रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ कि बाहर जाने से अच्छा यहीं पर फोकस करिए। कई लोगों के, माधवी जी, वीज़ास कैंसिल हो चुके हैं, एंटरटेन ही नहीं किया और कोई रीज़न नहीं है उनके वीज़ा कैंसिल होने पर। मतलब मेरे पास 2 ऐसे भी केसेस हैं, एक बच्चा जो जॉब करता है बाहर, उसको यहाँ पर आने ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं, कोई रीजन नहीं है उनके पास कि क्यों तुम्हारा वीजा अब नहीं लग सकता, उसका कोई रीजन नहीं है। कभी ये पेपर नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी वो नहीं है, सारे पेपर लाने के बाद में भी 10 दिन का टाइम तो बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन 10 दिन के बाद में वीजा रिजेक्ट हो गया। एक मेरे क्लाइंट है, उनकी शादी पोस्टपोन हो गई क्योंकि वीजा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है, स्पेशली या अपने नेटिव प्लेस से, नेटिव कंट्री से मूव होने के लिए सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है। वैसे भी संबंध बिगड़ने का टाइम है अभी यूएस और इंडिया के बीच में। मैम, आपने जो अभी कहा कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस, इनको लेकर के ज़्यादा एक सेंसिटिव सिचुएशन बन सकती है। अभी जो टैरिफ का केस भी हुआ और वीज़ा भी आप बोल रहे हो कि डिनायल आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो ये सिर्फ इंडिया और यूएस को लेकर के है या अदर कंट्रीज जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनको लेकर के भी है? नहीं, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है, इंडिया रशिया के संबंध तो अभी सुधरने का टाइम है। तो ये दोनों आपस में दोस्त बनेंगे, और ये जो दोस्त बन रहे हैं ना, ये बेसिकली टीम डिवाइड जैसा एक सिचुएशन बन रहा है, हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, जो शुरू हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उस तरफ ये सिचुएशन सारी लेके जा रही है। देखिए, जब जब केतु लियो में जाता है, वॉर लाइक सिचुएशन बनती है। तो अभी भी केतु लियो में ही है, तो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। तो बेसिकली कुछ कंट्रीज आपस में यूनाइट हो रही है दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा सिचुएशन खराब तो होगी यूएस साइड होगी, और बच्चों में बहुत ज्यादा कनाडा का एक वो है, तो उस तरफ भी रेसिज्म जैसी चीजें देख सकते हैं आप। रशिया के साथ अभी नहीं होगा, लेकिन अभी कहीं पर भी बाहर मूव करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अभी आप अपने होम कंट्री में रहिए, यहाँ पर आप सेफ हैं, सुरक्षित है, और यहाँ पर कई तरह की अपॉर्चुनिटीज अभी आनी बाकी हैं। सडन चेंजेस इकोनॉमी वाइज हो सकते हैं, तो बिल्कुल रिस्क लेने वाली ज़रूरत अभी है ही नहीं 2026 में। इसके लिए 2027 से 2030 तक वेट करना चाहिए, क्योंकि 2030 के बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। मैम, ऐसे भी कई होंगे, अभी जैसे हम एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे जो हायर एजुकेशन बाहर प्लान कर रहे हैं, उनका एज बैरियर भी हो सकता है कि जैसे अगर उनको सपोज एमबीए करना है या कोई पीएचडी करनी है फॉर 2 to 5 years, उनका टाइम स्पैन, उनका प्लान, देन वो अफेक्ट हो सकता है। वो उनको क्या करना चाहिए? इफेक्ट हो सकता है मतलब सिचुएशन के कारण। यस। पहले तो देखिए कंट्री कौन सी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ जो कंट्रीज है, जैसे यूएस से मत सिलेक्ट करिए, यू के तरफ आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक तो चार्ट टू चार्ट देखकर बताना सही होगा, ऐसे ही जनरली आप नहीं किसी के भी लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम जनरल ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। फिर भी मैं फिर भी बोलूँगी आपके क्वेश्चन का मान रखते हुए कि यूएस साइड अगर आप प्लान कर रहे हैं, कनाडा साइड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मत करिए। अगर आप यूके साइड प्लान कर रहे हैं, जाइए, फिर भी बेटर है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी है, इसीलिए बोलूँगी माधवी जी, मैं अपने अनुभव से ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं केसेस देख रही हूँ, हर दूसरे दिन देख रही हूँ, हर दूसरे दिन रीड कर रही हूँ। तो फिर इसीलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा सोच समझ कर। बट रशिया भी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी नहीं पता कि किस करवट उठ बैठे, तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा संभल कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लेकर ही आ रहा है, सन का साल है, डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देना ज़रूरी है। बस इतना ही बोलूँगी अभी। बाकी तो वो चार्ट टू चार्ट वेरी होगा कि अगर वो ऑप्शन नहीं तो फिर किस तरफ आप जा सकते हैं। आपका चार्ट बेटर बताएगा कि कौन सी दिशा आपको बेहतर सूट करती है। मैम, अगर बायलैटरल ट्रेड्स की बात करें या बिजनेस रिलेशंस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो 2026 इंडिया के लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहने वाला है? कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ में एक बहुत ही मजबूत अलायंस फॉर्म करेंगी, या जो एग्जिस्टिंग अलायंस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? इंडिया अभी अपने आप में ही एक संपूर्ण जो है वो बनना स्टार्ट होगा। जब बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि
इंडिया ग्रो करेगा और इंडिया राज करेगा, वो वाला सिचुएशन अभी शुरू होगा 2026 में। इनफैक्ट अभी शुरू हो चुका है, 25 में ही शुरू हो चुका है 2025 में। अब इसमें कई कंट्रीज सपोर्ट करेंगी। सपोर्ट ऐसे लोग भी करेंगे जो थोड़ी सी चालाक हैं, जो आपको सिर्फ कुरेदना चाहेंगे, जिसमें से यूएसए बिल्कुल ऐसी कंट्री है जो आपको दिखाएगी कि दे आर सपोर्टर बट दे विल नॉट सपोर्ट। वो सिर्फ आपकी जो रणनीतियां हैं वो जानने के लिए आपसे सपोर्ट मांगेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे। अभी मैं जो देख पा रही हूँ वो रशिया के साथ बॉन्ड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया के लिए आगे चलकर इकोनॉमी वाइज, डिफेंस वाइज बहुत सारे अपग्रेडेशन होंगे और फ्यूचर ठीक है अगर हम इकोनॉमी वाइज बात करें तो। अगेन यहीं पर हमारी ही ओन कंट्री इंडिया में ही ये साल बहुत सारी सांप्रदायिक दंगे भी लेकर आएगा। अच्छा, हाँ, ये सारी चीज़ें भी होंगी। नई करेंसी लॉन्च हो सकती है, वो यहाँ नहीं होगी, इंडिया में नहीं होगी, ये कहीं और होगी, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी। अच्छा। गोल्ड प्राइस को इम्पैक्ट करेगी। मैम, अभी आपने बोला कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा साल ये होने वाला है 2026। तो ग्लोबल फ्रंट पे क्या इंडिया एक पावर के रूप में इमर्ज करेगा? अभी आप अगर देखें तो आपने ये नोटिस भी किया होगा कि इंडिया अभी क्या पहल कर रहा है कि हर कंट्री से रिलेशनशिप सुधारने की तरफ चल रहा है। जी। तो हम वी आर इंडियंस और हम रिलेशंस पे बिलीव करते हैं। रिलेशंस के दम पर ही हम ग्लोबली रूल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप वाइज देखें, अगर आप बाकी पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है। इकोनॉमी वाइज भी अभी थोड़ा हम लो हैं, लेकिन धीरे धीरे रिलेशंस की दम पर ही इकोनॉमी वाइज भी हम रूल करेंगे। तो मैम, ऐसा भी कहा जा सकता है कि जीडीपी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है आगे, क्योंकि अभी बीच में तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस हुए थे। अभी भी फ्लक्चुएशंस होंगे, अभी मार्केट वॉलेटाइल होगी। उसका रीज़न है, देखिए जुपिटर अभी रेट्रो है, ठीक है, डायरेक्ट होगा अभी मार्च के बाद से। सैटर्न अभी डायरेक्ट हुआ है लेकिन अभी स्लो मूवमेंट में है, तो वो भी फेब एंड से थोड़ा सा उसका मूवमेंट बदलेगा। इसके साथ में ईयर एंड में ही केतु और राहु का गोचर होगा। ये सारे जो इक्वेशंस बन रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मार्केट को वॉलेटाइल करेगा। तो मार्केट वॉलेटाइल होगा तो जीडीपी भी इफेक्ट होगी उससे। ये सब कुछ खत्म होगा 2027 मिड से थोड़ा सा ट्रैक पर आना शुरू होगा। अब जब मार्केट वॉलेटाइल होगा मिड ऑफ 2026, ठीक है, जब जुपिटर जाएगा माघा नक्षत्र में, तब आप ज़्यादा देखेंगे मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत सारे लोगों का लॉस भी हो सकता है इसमें, स्पेशली जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसी समय गोल्ड प्राइस हाइक होगा। गोल्ड प्राइस अब जा सकता है 1.6 से 1.8 के बीच में, या उससे ऊपर जा सकता है। अच्छा। तो ये भी चांसेस हैं कि 2030 तक गोल्ड 5 लाख पे पहुंच जाएगा। तो जीडीपी वाइज भी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ अगर फॉलो की जाए तो ठीक है। बहुत ऐसा इंटेंस डिसीजन, क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए इस समय पर। तो मैम, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने बोला, गोल्ड प्राइस तो हाइक हो ही रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मार्केट वॉलेटिलिटी को देखते हुए, क्या गोल्ड बॉन्ड्स या इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा? अभी फ्रूटफुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फ्रूटफुल रहेंगे। शॉर्ट टर्म क्विक इजी इसमें लॉस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। गुड इन्वेस्टमेंट। अभी रिसेंटली हमने देखा कि बाहर की कंट्रीज़ में टेंशन्स एस्केलेट हुए और काफ़ी कुछ चेंजेस भी देखने को मिले, पॉलिटिकली भी, ग्लोबली। तो ऐसे में अभी बाहर की बात करूं, मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं अदर देन इंडिया, क्या कोई मेजर इवेंट दिख रहा है अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल और सेलेस्टियल पैटर्न्स की बात करें तो? अगर अभी आप देखें तो जेनजीस द्वारा जो विद्रोह चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। पहले आपने नेपाल में देखा, अभी बांग्लादेश में वही हो रहा है जी। तो ये चीज़ें अभी बढ़ेंगी, और ये चीज़ें अभी 2026 में और ज़्यादा बढ़ेंगी। कई कंट्रीज़ में बढ़ सकती है। मैं किसी कंट्री स्पेसिफिक का बात तो नहीं करूँगी, लेकिन कई कंट्रीज़ में बढ़ सकती है। उसके पीछे रीज़न है कि राहु शतविषा नक्षत्र में है, और जब भी राहु शतविषा में आता है तो जेनजीज, जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा मैं बोलूँगी ट्रिगर करता है।
अपने हक के लिए बोलना, बच्चों में झूठ बोलने की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे में, अपने ही जो सोशल नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना, अपने घर वालों के अगेंस्ट खड़े हो जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ती है। इस वजह से आप देखिए नेपाल में, बांग्लादेश में और अभी और कई कंट्रीज़ में ये होने वाला है। अच्छा, तो अभी और देखने को अभी मिलेगा, और देखने को मिलेगा, और यहाँ इंडिया में भी देखने को मिलेगा। अग्रेशन बढ़ जाएगा, अग्रेशन जेंजीज। बढ़ेगा। ओके, तो जहाँ पर मैं आपको जेंजीज की बात करने बोल रही हूँ, वो एक्चुअली मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सारे बच्चे अचानक ही झूठ बोलने लग जाएंगे, लेकिन वो अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट करेंगे और कलेक्टिवली उठाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये दंगे हो गए, भड़क गए, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब टेंशन्स क्रिएट हो सकती है। ऑन द अदर हैंड 2026 एक ऐसा साल है जी। जो कई तरह के आपके करप्शन, हिडन करप्शन, कोई घोटाला हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कोई व्यक्ति एक्सपोज हो गया, और ये मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु अचानक से एक्सपोज हो गया। अच्छा, इस तरीके की चीज़ें भी होंगी और ये यंग जनरेशन द्वारा ज़्यादा होंगी। ओके, मतलब यूथ का इस समय देखा जाए तो अग्रेशन बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अग्रेशन सबका बढ़ेगा। अच्छा, 2026 के लिए सीख ही ये है कि आपको अपना अग्रेशन, अपना ईगो को साइड में रख कर अपने कर्म पे और अपने काम पर फोकस करना है। ठीक है अग्रेशन सबका बढ़ेगा, लेकिन कौन कितना कंट्रोल कर पाता है वाली बात है। मैम। अभी बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी देखी गई हैं, उत्तराखंड में भी काफ़ी देखा गया है, अर्थक्वेक्स भी काफ़ी आए हैं। 2026 को देखते हुए इंडिया में क्या ये बढ़ेंगी या इनमें थोड़ी सी कमी आएगी? कमी तो नहीं आएगी, अभी बढ़ेगी, लेकिन उस लेवल पर नहीं होगी अभी। लेकिन फ्लड, पानी से रिलेटेड समस्या बढ़ सकती है, और ये मार्च एंड से आप देखना स्टार्ट कर देंगे। बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी, कई जगह पर बनेगी जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ बाढ़ आ सकती है। जैसे आपने इस साल देखा 2025 में पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति बनी, किसी ने सोचा पंजाब में बाढ़ आ जाएगी? तो ऐसी चीजें अभी होंगी। ये मंगल का साल, मंगल की महादशा भारत के लिए भी है, तो बहुत सारे ना वैसे ही चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी बात करें तो मंगल की एनर्जी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन सूर्य की एनर्जी शुरू होती है, तो दोनों भी कहीं ना कहीं अग्नि रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लास्ट ईयर एक चीज़ बोली थी, मैं ऑल्दो जब भी ऐसे प्रेडिक्शन करती हूँ यही बोलती हूँ कि ऐसा ना हो, कभी ना हो, लेकिन वो मतलब अनफॉर्चुनेटली मैंने बोला था अग्नि से रिलेटेड समस्या आएगी, अग्नि से रिलेटेड कोई दुर्घटना भी 2026 में हो सकती है। मैम, ग्लोबली भी अभी रिसेंटली बहुत कुछ देखने को मिला है। वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति भी बनते हुए देखी गई है, जिसमें कई कंट्रीज में आपस में बहुत टेंशन्स देखने को मिली है। कुछ की तो पावर्स ही चेंज हो गई, इंटरनली बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। तो अगर 2026 की बात करें तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो टेंशन्स हैं इनमें कमी आ जाए? कमी नहीं आएगी। देखिए, एक साल में उतनी ताकत नहीं होती कि सारी चीज़ें अचानक से होते होते रुक गई। कमी आना शुरू भी होगी तो या आप 2028-29 से देखना शुरू करेंगे। 2030 तक का ये है, तब तक ये थोड़ा थोड़ा सेटल होने की तरफ चलना स्टार्ट होगा। जब भी मंगल केतु का लियो में एक तरीके से जाना होता है या गोचर होता है, या मंगल केतु लियो में होते हैं, तब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन बनती है। पहले की भी जब वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, तब भी मंगल केतु या केतु का लियो में गोचर है, तब वॉर लाइक सिचुएशन बनती है। अभी भी वही पोजीशन चल रही है। तो अब मान के चलिए, जब हम ये बात करते हैं कि ये वॉर लाइक, ग्लोबल वॉर लाइक जो पोजीशन अभी चल रही है, वर्ल्ड वॉर 3 की जो बात कर रहे हैं लोग, ये कब तक खत्म हो सकता है? तो ये अभी तो शुरू हुआ है, खत्म होने का टाइम जो आएगा वो 2030 से 32 के बीच में ही आएगा। उससे पहले तो कुछ भी चीज़ें बिल्कुल ऐसा कि अचानक रुक गई, अचानक सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कुछ कमी आ सकती है? कुछ कमी आ सकती है, लेकिन वो भी आप उम्मीद करें कि 2028 से ही। अच्छा, अभी नहीं। मैम, तो इंडिया का अगर देखा जाए 2026 में किस तरह का समय होगा, अगर हम स्पिरिचुअल असेंट की बात करें तो क्या कुछ प्लानिटरी पोजीशनिंग हो रही है या क्या कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि क्या इंडिया आध्यात्मिक उत्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है या बढ़ सकता है? इंडिया आध्यात्मिक उत्थान की तरफ आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा। मतलब 2026 में इसको आप स्पीड अप होता हुआ देखेंगे।
कई लोग ऑकल्ट की तरफ जुड़ेंगे, कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ेंगे, और ग्लोबली भी जो आध्यात्मिक लेवल पर जो इंडिया है वो अपना सिक्का जमाएगा। जुपिटर इसका कारक माना जाता है, और जुपिटर की जो मूवमेंट है वो 2026 में देखी जा रही है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि और किसी साल होगी नहीं, बट जो बाकी कंजंक्शंस बन रहे हैं वो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पर इंडिया और आगे जाएगा, और लोगों को थोड़ा सा जगाएगा भी स्पिरिचुअल बनने के लिए। लोगों को मतलब बाकी देशों को भी इसके साथ में अपने साथ आगे लेकर जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी अभी 2026 में। अच्छा, तो इंडिया को लेकर के अगर एक मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो एक असेंट का टाइम इंडिया के लिए चल रहा है। हाँ बिल्कुल। मैम 2026 को लेकर के ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में ग्रोथ के आयाम और ज़्यादा खुल जाएं? मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि ये 2026 एक तो सूर्य का साल है जी। और इसमें सैटर्न और जुपिटर जो है मेजर रोल प्ले करेंगे। इस साल जो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आपने जो एक तरीके से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, आप वैसा बन जाएंगे, आप वो पा लेंगे। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोगों को नए बिजनेस में। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप भी आप देखेंगे 2026 में लोग लेकर आएंगे, स्टार्टअप आइडियाज़ के साथ में आएंगे। बस डिसिप्लिन रहना है, बस अपने ईगो को और अग्रेशन को थोड़ा सा साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना है। ये कुछ चीज़ें बस जो है सन की पूरी जो एक तरीके से मैं आपको बोलूँगी जो ट्रेड्स है ना, वो आप अपना लीजिए और उसी तरीके से आप बिहेव करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट डे ऑफ 2026 आपका साल बहुत अच्छा जाएगा और पूरी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। बस बी एथिकल, कर्म पर बिलीव करिए, कर्म सही रखिए। मैं हमेशा कर्म की ही बात करती हूँ। एवरीथिंग विल बी ऑन एट पीस। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम श्योर आपने इतना कुछ बताया है, ऑडियंस मस्ट बी फीलिंग वेरी एनलाइटेंड, जितना एनलाइटेंड मुझे फील हो रहा है। एंड आई होप ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा सबके लिए। सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा, हर साल अच्छा जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने इतना सारा विजडम हमसे शेयर किया, इतनी सारी नॉलेज शेयर की। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि 2026 जिसको सूर्य का साल माना जा रहा है वो क्या कुछ लेकर के आ रहा है हमारे लिए, किस तरह की सिचुएशंस रहेगी इंडिया के अंदर, क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और ये जितनी भी प्रेडिक्शंस आज हमने डिस्कस की हैं ये सारी सेलेस्टियल पैटर्न्स पे एक स्टडी, एक रिसर्च पे बेस्ड होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी में की जाती हैं। ये कुछ भी ऐसा इसमें नहीं कहा जाता है जिसको लेकर के आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत है। ये सब स्टडी और रिसर्च बेस्ड डेटा होता है, एनालिसिस होती है, जिसको हम प्रेडिक्शन में शामिल करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट और आपके क्या कुछ गोल्स आपने सेट किए हैं 2026 को लेकर के। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।